हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 62 है, डेट है 5 जनवरी 2022। तो क्लास 9th की ये वर्कशीट बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले हमारी वर्कशीट के अंदर रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। तो हमें सिर्फ ये याद रखना कि एक पैरेललोग्राम होता क्या है। जल्दी से हम 1 मिनट में से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है तो हमें याद होना चाहिए कि इसमें जो अपोजिट साइड्स होती है, दोनों साइड्स क्या होती है, वो इक्वल होती है, पैरेलल होती है। उसी तरीके से ये वाली साइड जो है इसके अपोजिट होती है, इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल्स जो है इसके इक्वल होता है। ठीक, और अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ करें, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने इसका एक डायगोनल यहाँ ड्रॉ किया और इसका डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम के ऊपर। ठीक, तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की। तो देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे थ्योरम 1। ठीक, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा यदि उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, वो पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो देखिए ध्यान से, जो ये ए बी है, ये जो साइड है ए बी, वो सी डी के अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी हो जाए और ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाए, तो क्या होगा, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक, तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि ये ए डी और बी सी वाला, ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो पैरेलल एंड इक्वल जो है शो करना होता है। ठीक, थ्योरम 2 देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक डायगोनल यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा डायगोनल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये जो डायगोनल होंगे, ठीक, ये हमारा देखिए ए पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये ए ओ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ओ सी होगा। उस तरीके से जितना बड़ा बी ओ होगा उतना ही बड़ा ओ डी होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है। तो याद रखेंगे, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। ठीक, यानी कि जब डायगोनल ने एक दूसरे को काटा तो जितना बड़ा ये हिस्सा होगा उतना ही बड़ा ये हिस्सा बनेगा, जितना बड़ा ये पार्ट बनेगा उतना ही बड़ा ये पार्ट बनेगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे कन्वर्स भी लिखा हुआ है। ये कन्वर्स मतलब ये है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम है। ठीक, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब जैसे हमारे वर्कशीट के अंदर पहला एग्जांपल दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए ध्यान से, जो ये ए बी है वो सी डी के बराबर होगा। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, साइड्स तो इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। और हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल भी होगा। सिमिलरली जो ए डी है, ठीक है, ये वाली साइड जो दिख रही है हमें ए डी, वो इस बी सी के क्या होगा, इक्वल और पैरेलल होंगे। तो ए डी इक्वल टू होगा हमारा बी सी एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक, ये हमें इससे पता लगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। इससे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद आगे लिखा है P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स अपोजिट टू साइड्स। अब P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये इसी तरह से Q इसका मिड पॉइंट है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी एट आर, शो दैट। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ये देखिए ए पी सी क्यू क्या है, पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ए बी इक्वल टू सी डी है। अगर मैं कहता हूँ कि ए बी इक्वल टू सी डी है और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और इसका मैं हाफ ले लूँ, तो पी मिड पॉइंट है। पी अगर मिड पॉइंट है तो जितना बड़ा ए पी होगा उतना बड़ा पी भी होगा। तो ए पी का हाफ कितना बड़ा होगा, ए पी जितना बड़ा। उस तरह से सी डी का क्यू मिड पॉइंट है, जितना बड़ा ये डी क्यू है उतना ही बड़ा क्यू सी है। तो सी डी का हाफ मैं लिख सकता हूँ क्यू सी इक्वल टू क्यू सी। ठीक, अब देखिए, अगर ए पी क्यू सी के बराबर है, ठीक,
और दूसरी बात, AP जो है वो CQ के समांतर है। AP जो है, AB जो है वो CD के समांतर है, तो इसका हाफ भी क्या होगा, AP CQ के समांतर, क्योंकि उसका पार्ट है। ठीक, तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो क्या होगा, AP CQ एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, वही हमारी वर्कशीट के अंदर गिवन है कि AP QC जो है पैरेलल है। ठीक है, AP QC जो है हमने दिखाया यहाँ पे पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ABCD पैरेलल है, जो हमने यहाँ पे बताया। और दूसरी बात बताई कि AP जो है वो AB का हाफ है और CQ जो है, ये जो हमारा CQ है वो CD का हाफ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है CQ जो है CD का हाफ है। ठीक, तो हमारे पास AP इक्वल टू QC आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, DPBQ। ये हमारा DPBQ वाला एक, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को। तो सेम चीज़ वही हम वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल है CD के, तो इसका हाफ कर देते हैं। तो AB का हाफ कितना होगा, इस बार हम PB लेते हैं, और CD का हाफ जो है DQ है। ठीक, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। उसी तरीके से जो AB है वो पैरेलल है CD के। ठीक, तो इनका हाफ या इनका पार्ट जो है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो बस ये दोनों जो क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं। तो अभी हमने शो किया कि ये वाली जो साइड्स है और ये वाली साइड्स क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो PS क्या इसका पार्ट है और QR इसका पार्ट है। ठीक, जो PS है वो इक्वल होगा QR के, पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी हमने दिखाया भी था कि PS जो है, या PS के बदले पहले हम लिखते हैं कि PD पैरेलल है BQ के, क्योंकि पैरेललोग्राम था। ठीक है, तो PSB क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा QR के, है ना। उसका पार्ट, इतना पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो अगर एक पेयर पैरेलल भी जाते हैं और इक्वल भी जाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रूफ करना है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक, तो मान लेते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी AB जो है वो इक्वल होगा CD के, साथ ही साथ AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। दूसरी इन्फॉर्मेशन देखिए, जो AD है वो इक्वल होगा BC के, और AD जो है वो पैरेलल होगा BC के। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है क्योंकि पैरेललोग्राम सवाल में लिखा हुआ है। और तीसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लिखते हैं कि जो AC है वो इक्वल है BD के। ठीक, ये हमारे पास सवाल में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया ACD और दूसरा ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल लिए। अब इसमें ढूंढते हैं हम तीन इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए, जो AC और BD है वो इक्वल है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा जो AB है वो DC के बराबर है। तो ये देखिए, जो हमारा AB है वो DC के बराबर, ये जो AB है वो DC के बराबर है ना। ये वाली साइड जो है AB, ये और ये CD या DC एक ही बात है, ये दोनों बराबर है। ठीक, ओके। तीसरी चीज़ देखिए, जो AD है वो AD दोनों में कॉमन आ रहा है, ये साइड जो है दोनों में कॉमन आ रही है। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई। अगर तीन चीज़ें मिल गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो देखिए, जितना बड़ा एंगल ये बनेगा, ये वाला एंगल, उतना ही बड़ा एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक, CPCT से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ध्यान से, कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरी लाइन उसको काटती है, ट्रांसवर्सल काटती है,
तो किसी भी एक साइड के जो इंटरनल एंगल होते हैं, जिसको हम को इंटरनल एंगल बोलते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जिसको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 होगा। और दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों एंगल जो है इक्वल है, जितना बड़ा BAD है उतना ही बड़ा CDA है। तो 2 टाइम्स एंगल BAD इक्वल होगा 180। तो एंगल BAD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन में 2, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गई, यानी कि दोनों राइट एंगल हो गए। तो अगर ये राइट एंगल हो गया तो ये भी राइट एंगल हो गया, ठीक। तो ऑटोमेटिकली ये सारे राइट एंगल हो जाएंगे। और राइट एंगल हो गए और आमने सामने की जो साइड से वो इक्वल है ही पहले से ही, ये पहले से क्वेश्चन में लिखा है कि ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली जो है इसके इक्वल है। एंगल्स में 90 डिग्री के प्रूफ हो गए, तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा? रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो बस यही हमारा सवाल था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अब पहले से लिखा सवाल में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इससे हम सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQ। तो सबसे पहले लिखते हैं हम, गिवन दैट, देखिए अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो जितना बड़ा BC होगा उतना ही बड़ा AD होगा। BC इक्वल टू AD, साथ ही साथ BC जो है वो पैरेलल होगा AD के। सेकेंडली, जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा CD होगा और AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। तीसरी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, DP एंड BQ इक्वल है, ये भी लिख लेते हैं। तो DP इक्वल है BQ के। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQB के। फर्स्ट पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट है टू प्रूफ ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो 2 ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं। इसमें देखिए जो BC है वो AD के इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन है, तो लिखते हैं BC इक्वल टू AD, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, जितना बड़ा यहाँ पे DP है, DP ये, और BQ बराबर है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो लिखते हैं DP इक्वल है BQ के, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी इंफॉर्मेशन देखिए कि BC और AD क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इसके ये वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? इसको मैं एंगल 1 लेट कर लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 लेट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो ट्रायंगल जो है APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल CQB के, ठीक है। ये हमारा साइड है, ये साइड है और ये एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में उसने बोला कि AP इक्वल टू CQ। तो देखिए ध्यान से, AP ये वाला है, इस ट्रायंगल का ये पार्ट हमारा AP है और इसका CQ, ये वाला पार्ट CQ है। जब दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है, जब दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि AP जो है वो इक्वल होगा CQ के बाय CPCT। अभी हमने प्रूफ किया कि ये वाला ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा बाय CPCT। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है वो ट्रायंगल AQB और CPD को देखना है। तो सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। अब हम 3 इक्वल चीज़ें ढूंढते हैं। तो हमें पता है कि जो AB है वो CD के इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास सवाल में लिखा हुआ है। तो AB इक्वल है CD के, ये पहली इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरा जो है BQ और PD, ये भी इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लिखते हैं BQ इक्वल है DP के।
ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तीसरी चीज़ देखिए कि ये वाला जो एंगल है, एंगल थ्री इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं 3 लेट कर लेता हूँ, इसको एंगल में 4 लेट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एंगल 3 जो है इक्वल है एंगल 4 के। तो 3 चीज़ें मिल गई। तो हमारे ये क्यों है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 3 चीज़ें मिल गई। तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी पी डी के। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। ठीक, ओके। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू और सी पी बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, जो ए क्यू है ये हमारा पार्ट है ए क्यू, और इसका सी पी ये वाला पार्ट है हमारा सी पी। ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, ए क्यू इक्वल हो जाएगा सी पी के बाई सी पी सी टी। ठीक, लास्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए पी सी ओ ए पैरेललोग्राम होगा। तो ये जो हरा वाला आपको दिख रहा है ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम होगा। तो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। जो ए पी है, ठीक है, ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि जो ए पी है वो सी क्यू के इक्वल है, ए पी इक्वल टू है सी क्यू के। उसी तरीके से हमने यहाँ प्रूफ किया था कि जो ये ए क्यू है वो सी पी के इक्वल है। ये ए क्यू ये वाला जो हिस्सा है वो सी पी के इक्वल है, इसके इक्वल है, और ए क्यू जो है वो इक्वल है सी पी के। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं बोलूँ इसके ये वाला साइड्स इसके इक्वल है और ये वाला साइड जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम लिख देंगे कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो हमारा अपोजिट साइड जो है इक्वल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए बी इक्वल टू डी, ए बी पैरेलल डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। The vertex of A, B and C are joined to vertex D, E and F respectively. Show that. तो सारी इन्फॉर्मेशन को पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने उसको पहले लिख लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पे ए बी ई डी हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी जो है ए बी इक्वल है डी ई के, ये गिवन है, और ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ये भी हमारे पास गिवन है। तो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, thus we can say ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट देखिए, बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बी ई एफ सी, इसको कैसे प्रूफ करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी सी है, बी सी ये वाले साइड बी सी जो है वो इक्वल है ई एफ के। ठीक, ये ई एफ के इक्वल है और साथ में पैरेलल भी है। तो बी सी जो है पैरेलल है ई एफ के, ये क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल बी ई सी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। सेम रीजन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है
AD जो है वो पैरेलल है CF के और AD जो है इक्वल है CF के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो इससे पहले देखिए हमने क्या प्रूफ किया है। हमने प्रूफ किया है कि जो ABED एक क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, ABED एक पैरेललोग्राम है। तो क्या AD जो है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या AD जो है BE के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लिखते हैं जो AD है वो इक्वल है BE के, क्योंकि ABED इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि ABED इज ए पैरेललोग्राम है। सिमिलरली देखिए जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया था? BEFC। BEFC एक पैरेललोग्राम है, तो क्या BE और FC इक्वल है? BEFC देखिए, BE हमने यहाँ लिखा भी था, BEFC जो है वो BEFC जो है इक्वल है। ठीक, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हम लिखते हैं BE इक्वल है FC के। ठीक, क्यों इक्वल है? क्योंकि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखिए ध्यान से कि मैंने कहा BE जो है वो AD के इक्वल है, और यहाँ लिखा मैंने BE जो FC के इक्वल है। इट मीन्स ये सारे इक्वल हो गए। ठीक, तो BE जो है, BE है, ये है BE, ये इक्वल है AD के, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और AD इक्वल है FC के, ये इसके इक्वल हो गए। ये तीनों इक्वल हो गए। तो जब ये तीनों इक्वल हो गए तो हमारा जो प्रूफ करना था कि AD इक्वल टू CF, ये प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं विच इम्प्लॉयज दैट AD इक्वल टू CF। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये पैरेललोग्राम भी है, ये पैरेललोग्राम है। तो जो AD जो है वो ये AD और ये BE इक्वल है, साथ में पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। यहाँ लिखा है पैरेललोग्राम है। तो AD जो है वो पैरेलल है BE के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। सिमिलरली जो BE है, सेकंड वाला देखिए, BE जो है पैरेलल है FC के, ये भी पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो क्या आएगा हमारे पास? AD जो है वो पैरेलल है FC के, है ना। ये देखिए दोनों, तो क्या बच गया? AD पैरेलल है FC के, ये आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ACFD से पैरेललोग्राम, ACFD एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए ध्यान से, हाँ भी हमने दिखाया यहाँ पे कि AD और CF, AD जो है इक्वल है CF के, पार्ट थर्ड में। और हमने दिखाया कि जो AD है वो पैरेलल भी है FC के, है ना। तो अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है AC इक्वल टू DF। तो AC इक्वल टू DF होगा, बिल्कुल होगा। AC इक्वल टू DF होगा। क्यों होगा? बिकॉज ADFC इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया, क्योंकि फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिक्स पार्ट देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। देखिए हमें पता है कि जो AB है वो इक्वल है DE के। ठीक है, ये हमने यहाँ भी लिखा भी था कि AB जो है इक्वल है DE के। ठीक, तो हम लिखते हैं कि AB जो है इक्वल है DE के। तो AB इक्वल टू DE, ये हमारे पास सवाल में गिवन है। ठीक, उसी तरीके से हमने प्रूफ किया था कि BC और EF भी इक्वल हैं। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था BC, ये देखिए BC और EF क्या है? इक्वल हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं हम BC इक्वल है EF के।
दो चीज़ें मिल गई। तीसरा देखिए, अभी हमने प्रूफ किया था कि ADFC एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ जो AC है वो DF के इक्वल होगा। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, ये हमने प्रूफ किया था। तो AC इक्वल है DF के। तो बस ये तीन चीज़ें मिल गई हैं तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको अपने आप लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट आज जो कंप्लीट होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।